जिस एकलव्य को हम सिर्फ एक महान शिष्य मानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वही एकलव्य भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था तो, और जिसने गुरु भक्ति के लिए अपना अंगूठा काट दिया, वही योद्धा आगे चलकर इतना खतरनाक बन गया कि खुद कृष्ण को उसे मारना पड़ा। आखिर एकलव्य की असली कहानी क्या है? गुरु दक्षिणा के पीछे का सच क्या था? और ऐसा क्या हुआ कि एक महान शिष्य महाभारत से पहले ही खत्म कर दिया गया? आज की इस वीडियो में खुलेंगे वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। एकलव्य कौन थे? इसका उल्लेख हरिवंश महापुराण में मिलता है। एकलव्य के बचपन का नाम था अभिदुम्न या अभय। हरिवंश महापुराण के अनुसार अभिदुम्न श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, लेकिन जब ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली बनाई तो ये बताया कि इसे अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण के परामर्श पर अभिदुम्न को हिरण्यधनु, जो कि श्रृंगवेरपुर के निषादों के राजा थे, उन्हें गोद दे दिया और तब से वे निषाद राजपुत्र अभिदुम्न कहलाए। अभिदुम्न बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। एक बार उन्हें जो कुछ बता दिया जाए वो तुरंत सीख लेते थे। वो जब बचपन में गुरुकुल में थे तो उनके गुरु ने देखा ये एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक है और इसलिए इसका नाम एकलव्य रख दिया। एक दिन उनके गुरुकुल में पूलक मुनि आए। उन्होंने देखा एकलव्य की बुद्धि बहुत तीव्र है। उन्होंने इसके गुणों को पहचान लिया और बोले, इसमें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के सारे गुण हैं। अगर इसे कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो इससे बड़ा धनुर्धर पूरे विश्व में नहीं होगा। राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र को लेकर द्रोणाचार्य के पास आए। उस वक्त द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या सिखा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक काले रंग का किशोर अवस्था का बालक उनके पास आता है। उनसे कहता है, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। मैं आपको गुरु के रूप में वरण करता हूँ। आप मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दें। तब द्रोणाचार्य की नजर कौरवों पर पड़ी। वो द्रोणाचार्य को गुस्से से देख रहे थे, मानो वो कहना चाह रहे हो, ये भील हमारे साथ कैसे शिक्षा ले सकता है? एक निषाद का पुत्र हमारे साथ धनुर्वेद की शिक्षा ले, ये संभव नहीं। कौरव क्या चाहते हैं ये द्रोणाचार्य समझ गए। वो एकलव्य से बोले, मैं इस वक्त क्षत्रियों को शिक्षा दे रहा हूँ और तुम जंगल में रहने वाले एक भील हो। मैं तुम्हें धनुर्वेद का ज्ञान नहीं दे सकता और इसलिए मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। एकलव्य ने दृष्टि भर के गुरु द्रोण को देखा, साष्टांग दंडवत किया और बोला, आप मुझे अपना शिष्य माने न माने, मैं आपको अपने गुरु के रूप में वरण करता हूँ। जंगल जाकर उसने चिकनी मिट्टी ली। उसी गुरु द्रोण की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई। हर रोज वह उस प्रतिमा की 4 परिक्रमा लगाता, साष्टांग दंडवत करता और गुरु द्रोण का ध्यान करके धनुष्वान का अभ्यास करने लगा। गुरु निष्ठा का ये फल हुआ कि बिना कोई विद्या सिखाए सारी धनुर्विद्या अपने आप एकलव्य के अंदर आ गई। एक दिन सारे कौरव और पांडव गुरु द्रोण की आज्ञा से वन में भ्रमण करने निकले। साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। अचानक से उस कुत्ते की दृष्टि एक ऐसे किशोर अवस्था के बालक पर पड़ी जो काले रंग का था। उसके पूरे शरीर पर मैल जमे थे। उसके कपड़े फटे और पुराने थे। कमर पर मृग चर्म धारण किए था। वह कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। उस बालक ने कुत्ते के मुंह पर इतने वाण मारे कि कुत्ते का पूरा मुंह भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि रक्त की एक बूंद नहीं निकली। सारे राजकुमार और अर्जुन इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने कहा, ऐसी हस्त लाघव, इतनी शीघ्रता और कोई घाव नहीं। गजब का धनुर्वेद का ज्ञान, ऐसा महावीर मैंने त्रिभुवन में नहीं देखा। अर्जुन लज्जित हो गए। सोचने लगे, मुझ में ऐसी धनुर्विद्या का तो ज्ञान ही नहीं। यह बालक तो अद्वितीय है। नमस्कार है ऐसे धनुर्विद्या के ज्ञान को। अर्जुन उस बालक से बोले, तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? तुम्हारे गुरु कौन है जिसने तुम्हें ऐसी अद्वितीय धनुर्विद्या सिखाई? बालक ने कहा, मेरा नाम एकलव्य है। मैं हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, गुरुदेव ने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया था, पर ये क्या है? अर्जुन अंदर ही अंदर बेचैन थे। वे सारे राजकुमारों के साथ वापस लौटे। अकेले में गुरु द्रोण के पास गए। उन्हें साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, उस दिन आपने मुझे हृदय से लगाकर कहा था कि विश्व में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं होगा, पर एक बालक जो अपने आप को आपका शिष्य बताता है, उसके पास जो धनुर्वेद का ज्ञान है वो मेरे में नहीं। इतनी फुर्ती से उसने कुत्ते के पूरे मुंह को वाण से भर दिया। न कोई घाव, न रक्त और न ही कोई पीड़ा। वो बालक महावीर है। द्रोणाचार्य सोचने लगे, मैंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वचन दिया है। ये वचन झूठा नहीं हो सकता। द्रोण थोड़ी देर शांत रहे और फिर अर्जुन से बोले, मेरे साथ चलो। एकलव्य ने देखा, जिसकी मूर्ति बनाकर मैं पूजा करता हूँ, आज वो प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं। उसने धनुर्वाण गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया, साष्टांग प्रणाम किया, 4 परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव क्या आज्ञा है, आदेश करें। उसी शिष्य का जीवन धन्य है जो अपने गुरु को प्रसन्न कर ले।
द्रोणाचार्य बोले, क्या तुम सच में मुझे अपना गुरु मानते हो? एकलव्य ने कहा, जी। द्रोणाचार्य बोले, गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने उत्तर दिया, आज्ञा करें। द्रोण बोले, अपना दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दो। एकलव्य को पता है धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा काम दाहिने हाथ के अंगूठे का है और वो तो वन में रहता है, इसलिए धनुर्विद्या का ज्ञान उसके लिए बहुत आवश्यक है। पर एकलव्य ने एक क्षण की देरी नहीं की। उसके लिए गुरु आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं था। अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। द्रोणाचार्य बोले, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। तुम्हारी जैसा शिष्य शायद ही कोई होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अंगूठा काट लेने के कारण तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो नहीं बन पाओगे, पर मैं तुम्हें ऐसी धनुर्विद्या का ज्ञान दूंगा कि तुम्हें परास्त करना असंभव होगा। उन्होंने मध्यमा और तर्जनी उंगली से एकलव्य को धनुष्वान चलाना सिखाया और बोले, तुम्हारी गुरु भक्ति के कारण तुम्हें वो लोग प्राप्त होगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी को प्राप्त होता है। अंगूठा काट लेने के कारण एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो नहीं बन पाए, पर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के सामने कभी कभी एकलव्य की गाथा गाते थे। ये एकलव्य के लिए सबसे बड़ा इनाम था। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये वर्णन मिलेगा कि एकलव्य को महाभारत के युद्ध के पहले ही मार दिया गया। पर ऐसा कैसे और क्यों? एकलव्य बहुत पराक्रमी थे। उसे जब श्रृंगवीरपुर का राज्य मिला वो उसका लगातार विस्तार करने लगा। धीरे धीरे इसकी मित्रता जरासंध से हो गई और जरासंध भगवान कृष्ण का शत्रु था। एक बार उसने जरासंध के साथ मिलकर द्वारिका पर चढ़ाई कर दी और अकेले पूरी यदुवंशी सेना को तहस नहस कर दिया। तब स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने आकर उसे बहुत समझाए, पर वो युद्ध से पीछे नहीं हटा। भगवान कृष्ण ने सोचा ये बहुत वीर योद्धा है, अकेले इसने पूरी यदुवंशी सेना को मात दे दिया और अगर ये महाभारत के युद्ध के समय जीवित रहा तो ये निश्चित रूप से कौरवों का साथ देगा, जिससे अधर्म को बल मिलेगा। और इसलिए श्री कृष्ण ने द्वारिका के युद्ध में एकलव्य को परास्त कर उसका वध कर दिया। ये थी महावीर एकलव्य की कहानी। महाभारत के आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।